समय भाई बहनों का नमस्कार। कल से गुप्त नवरात्रि है। जो भाई गुप्त नवरात्रि का साधना करते हैं उनको पता ही होगा। और कल गुप्त नवरात्रि में जो लोग साधना करेंगे 10 महापिंडों का पूजा होता है, वो लगभग हम बता चुके। अब तो मैं केवल हस्तरेखा पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो कल मैंने जीवन रेखा पर बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। आज मैं हृदय रेखा पर बनाने जा रहा हूँ। यह हृदय रेखा कितने प्रकार का होता है और कैसा हृदय रेखा हो तो अनुमान हो किस प्रकार का होता है। यह हृदय रेखा अगर दोनों हाथ में अर्ध चांद बना रहा है तो ये आपस में मिलाने पर बिल्कुल गोल अर्ध चांद बन जाता है। ऐसे करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बिल्कुल आधा चांद दिख रहा होगा। तो ऐसा नर नारी अगर हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, उनके अंदर उदारता कूट कूट के भरा रहता है। वो किसी के दर्द को बर्दाश्त नहीं करते और कोशिश करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो, कल्याण हो। वो किसी का अहित करके कभी खुश नहीं होते। ऐसे नर नारी दूसरे का निंदा करने में विश्वास बिल्कुल नहीं रखते। कोई ज़बरदस्ती आके सुनाए तो सुन लेते हैं, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। ये तो हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है, यह हृदय रेखा बीच वाले रेखा को कवर करके सीधे जीवन रेखा को टच कर देता है। बीच का मध्यमा मतलब मस्तिष्क रेखा गायब हो जाता है, वो सीधे यहाँ से पढ़ कर अंत तक आ जाता है। ऐसे नर नारी का उम्र बहुत लंबा होता है। सामुद्रिक दृष्टिकोण से 100 साल आयु माना गया है। आजकल तो हम सब केमिकल खा रहे हैं, इसलिए रेखाओं का भी कोई खास महत्व नहीं हो रहा है। रोग की वजह से लोग मर जा रहे हैं, लेकिन प्रकृति उनको 100 साल का जीवन दिया। ये दूसरे प्रकार का रेखा होता है। तीसरे प्रकार की यह रेखा ऐसा हो और सीधा आए और यहाँ तक आए, तर्जनी और मध्यमा के बीच में न गिर के सीधा कहीं रुक जाए। जहाँ रुकेगा वहाँ अपना आयु दिखाता है। मान लीजिए कोई यहीं पर आकर रुक गया तो कनिष्ठिका अंगुली के सीधे को 25 वर्ष मानते हैं। आपका मध्यमा में आए तो 50 साल उम्र जानिए, अगर सीधे यहाँ आए तो 75 साल की जीवन मानिए। चाहे आपका जीवन रेखा लंबा है, लेकिन हृदय यहीं रुक जाएगा। और चौथा प्रकार का हृदय रेखा कैसे होता है, इसमें छोटी छोटी रेखाएं निकलती रहती हैं, नीचे की तरफ आती है। अगर जिनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा रेशा दोनों हाथों में आ रहा तो उनको मध्य मतलब ताप ज़्यादा रहेगा, उनका हाई ब्लड प्रेशर जरूर होगा, उनका हृदय से संबंधित रोग होगा। अगर ये रेशा भी है और ये नाखून बिल्कुल आधा आधा है तो उस नर नारी का हार्ट अटैक से मृत्यु होती है, हृदय गति के रुकने से मृत्यु हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो उनको सूर्य नारायण का पूजा ज़्यादा करना चाहिए या महामृत्युंजय का जाप ज़्यादा करते रहना चाहिए, जो ये रेखाएं बनती और मिट भी जाती है। इसी हृदय रेखा पर और क्या जाना जाता है, अगर कोई जौ का आकार बन गया, जैसे हमारे अंगूठे में द्वीप है, ऐसा द्वीप बन गया तो उस उम्र में उनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहेगा और हृदय से संबंधित परेशानियां बढ़ेगी। तो अपने अपने चिकित्सक से हर इंसान इलाज कराते ही है, लेकिन हम तो सबसे बड़ा चिकित्सक प्रभु को मानते हैं। कोई किसी भी धर्म का हो, अपने अपने हिसाब से अपने प्रभु को याद रखें तो उचित चिकित्सक के पास स्वतः ही भेज देते हैं और आधी बीमारियां तो स्वतः ही वो ठीक कर देते हैं। ये तो हो गया हृदय रेखा का। अब हृदय रेखा को और क्या जाना जाता है, इसी हृदय रेखा में अगर काला तिल है तो उस आदमी का उस उम्र में हार्ट अटैक होने का संभावना बढ़ जाता है। तो ये हृदय रेखा अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। यह हृदय रेखा लास्ट में जाकर के 3 भागों में विभक्त हो जाए तो ऐसा नर नारी अपनी ज़िंदगी में अपने परिश्रम से वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, करोड़ों में खेलते हैं। केवल भाग्य रेखा होने से कोई भाग्यशाली हो ऐसा भी नहीं है। हमने एक भारत का बहुत बड़ा उद्योगपति जिनका नाम आज लोग लेते हैं, मैं उनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं देखा, लेकिन उनका लक्षण अच्छा है, उनके चेहरे की बनावट भी अच्छा है, पूरा परिवार उद्योगपति है। उनका हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनके हाथ में रेखा नहीं है। तो कर्म भी कोई चीज़ है और रेखाओं का लक्षण भी कोई चीज़ है। तो अभी हृदय रेखा पर बनाया। अब मैं आगे आपका मस्तिष्क रेखा, सूर्य रेखा और आपका गुरु बेले, शनि बेले, सूर्य बेले, इन सब पर वीडियो बनाऊंगा। एक एक करके एक एक हर चीज़ पे एक एक बनाऊँ। जैसे
अभी तक मैंने गले के ऊपर के बारे में बताया, फेस रीडिंग कैसे किया जाए और कहाँ कहाँ पर तिल है तो उसका क्या प्रभाव है। तो अब तक हो गया, अब हस्तरेखा बना रहा हूँ और भागों में जहाँ भी तिल है उसका क्या अर्थ है वो हम आगे आगे बनाता रहूँगा। हम अपना वीडियो तीसरे चौथे दिन ही बना सकते हैं, हम रोज़ रोज़ नहीं बनाते। तो मैं आज इतना ही कह करके बंद कर रहा हूँ। जिस भाई बहन को हस्तरेखा में विश्वास है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर देखें और इसको अपने डायरी में नोट करें। ये ऐसा वीडियो बना रहे हैं कि आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगा। चाहे आप हस्त सामुद्रिक पढ़ लीजिए, चाहे डॉक्टर किरोजी का पढ़ लीजिए, ये मेरा अपना अनुभव खुद दे रहा हूँ। और हमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अध्ययन किया, लेकिन जो मेरे द्वारा प्रैक्टिकल सत्य आया उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। यानी ये किताब है तो उसमें लिखा है तो 10 पेज का किताब लिखूं, आप भ्रमित हो जाओ, पढ़ के जान ही ना सको हमने क्या पढ़ा। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, साफ सुंदर वीडियो बना रहा हूँ। आपको अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है तो आप अपने मित्र मंडली को ज्ञान फैला सकते हैं। और जो पहली बार मेरे चैनल पर आ रहा है वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। इससे थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने की इच्छा रहता है। तो समस्त भाई बहनों को नमस्कार। मैं इतना ही कह करके बंद कर रहा हूँ।